न्यू देवास रोड पर गुरुवार को शुरू होने वाली रामकथा के पंडाल में जैन मुनि 108 विनम्र सागर महाराज का आगमन हुआ। मुनिश्री ने रामकथा और उसे सुनने वालों की महिमा का वर्णन करते हुए समाज में व्याप्त विसंगतियों पर भी प्रकाश डाला। विनम्र सागर जी ने वाल्मीकि रामायण को सबसे बड़ी और पुरानी रामायण बताते हुए उसकी महत्ता से लेकर तुलसीदास की रामायण पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इसे सुनने और सुनाने वाला मन, वचन और कर्म से पावन होना चाहिए। उसे एक श्रोता की तरह नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह कथा सुनना चाहिए। उन्होंने कार सेवा के माध्यम से अयोध्या में बनने वाले राम के मंदिर की घटना का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि कितने ही लोगों ने इसमें एक योद्धा की तरह बलिदान दिया। मुनिश्री ने हिंदुओं की घटती आबादी पर भी चिंता जाहिर की। मुनिश्री ने अपने प्रवचन के आखिर में कहा कि एक समय सरकार ने नारा दिया था कि हम दो हमारे दो। ये नारा देकर हमको घटा दिया गया। उनके 50 देश हैं, लेकिन हिंदुस्तान केवल एक ही देश है जो हमारा है। उन्होंने लगातार हो रहे धर्मांतरण की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हमारे आपके बीच के ही महानुभाव होंगे जिन्होंने कार सेवा करी थी 1990 में। कार सेवा में राम दिल के अंदर थे और दिल के अंदर के वे राम जब बाहर निकलने को उतारू हुए तो राम को सुनने समझने वालों के लिए पहली बात शामिल हुई रिलेशन, बाद में राम पहले। जिन लोगों ने गोली खाई, प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए जेल गए, जो लोग उस कार सेवा में मृत्यु को प्राप्त हो गए, अंतिम समय तक मुंह में एक चीज थी, राम। वो राम श्रोता का राम नहीं था, वो राम एक योद्धा का राम था। और योद्धा का राम जब सफल हुआ तब जाकर के आज अयोध्या में राम की स्थापना हुई। वे योद्धा कहाँ हैं? रामचंद्र जी के इस मंदिर निर्माण को लेकर के राम के भक्तों की शुरुआत का शिलान्यास तो उन लोगों ने किया था, शिखर किसी ने भी चढ़ाया। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस सौंदर्य को सुनना समझना, श्रोता की अपनी भूमिकाएं हैं। बहुत सारे लोग होते हैं। भारत की ये वसुंधरा है। भारत की इस वसुंधरा में आर्य पुरुष रहते हैं तो म्लेच्छ भी रहते हैं। आर्य और म्लेच्छ दोनों रहते हैं तो कथाओं में भी दोनों आते हैं। अब ये देखना है कि सुनने वाला आर्य है कि म्लेच्छ है। जैन मुनि जी का स्वागत विधायक महेंद्र हार्डिया और MIC सदस्य नंद किशोर पहाड़िया सहित श्री राम कथा के आयोजकों ने किया। देखिए, इंदौर के शहर के लिए मैंने पहले भी इस बात को कहा हुआ है कि इंदौर स्वच्छ शहर तो है लेकिन स्वस्थ शहर नहीं है। इंदौर शहर के अंदर कुत्ते पालने की छूट है और गाय को, गौ माता को यहाँ से बाहर कर दिया। इस बात का मुझे बहुत बड़ा दर्द है और हमेशा रहेगा इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के एक सबलतम सरकार है। नरेंद्र भाई मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। MIDC के लोग, बहुत सारे लोग काम करते होंगे, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि गायों को शहर से बाहर करने का सिर्फ एक वहाँ ट्रैफिक के बीच में अगर गाय बैठ जाती थी तो उनके दूसरे भी साधन हो सकते थे। लेकिन आज आपने गौशालाएं लगातार तोड़ी जा रही हैं, गैयाओं की सार तोड़ी जा रही हैं। हम कौन से भारत का निर्माण करना चाहते हैं, ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। मैं इसका बिल्कुल भी पक्ष नहीं रखूँगा। मैं बिल्कुल चाहूँगा हर घर के अंदर हर हिंदू को अपने घर के नीचे एक गाय जरूर पालनी चाहिए।